नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 13 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन 9000 पदों पर विज्ञापन 2023 जारी, इससे संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। और यूपीपीएससी आवेदन कब से होंगे शुरू, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन 2022 में लिए गए थे। इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ था 2022 में 4163 पदों पर। हालांकि पदों की संख्या बहुत कम थी, 4163 पद थे, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और कुल आवेदक इसमें जो हैं वो लगभग 13 लाख है। 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 4163 पदों के लिए लगभग 13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो काफ़ी बड़ा जनसैलाब उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लेंगे। और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी है या इसके अलावा बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी है या डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी है, उनकी संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। हालांकि टीजीटी के लिए केवल बीएड ही मांगा जाता है और पीजीटी के लिए आपका पीजी होना अनिवार्य है। तो इसके लिए जो आवेदन गए वो 13 लाख आवेदन गए लगभग। तो ये जो परीक्षा होगी, इतना बड़ा जनसैलाब इसमें भाग लेगा, 13 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ी परीक्षा होगी क्योंकि 13 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। और यूपी टीजीटी पीजीटी पहले ये माना जा रहा था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही ये भर्ती कराई जाएगी, लेकिन लंबे समय से उसमें मेंबर्स नहीं थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में। और बाद में जानकारी दी गई नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर, और अब ये जो भर्ती होगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। और इस भर्ती को ये जानकारी मिली है कि दिसंबर तक ये भर्ती प्रस्तावित है, यानी दिसंबर तक चयन प्रस्तावित है। दिसंबर तक चयन की प्रक्रिया इसमें कंप्लीट हो जाएगी, यानी भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत वाली खुशखबरी है। हालांकि काफ़ी समय हो चुका है, अब तो ये भर्ती हो जानी ही चाहिए। तो इसकी अब जो परीक्षा है उसकी संभावना अब ज़्यादा हो गई है और इसकी परीक्षा जो होगी वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर निर्भर करेगी, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ऐसी पूरी संभावना है कि जून के महीने में हो जाएगा और जुलाई अगस्त के या तो लास्ट में या फिर सितंबर में इस परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है। तो सितंबर में ज़्यादा संभावना है कि ये परीक्षा हो सकती है। अब आप अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिएगा। और आवेदकों की संख्या आपने देखी, 13 लाख आवेदक हैं, तो कंपटीशन कितना होगा ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन इसके अंदर होने वाला है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत ही कम है। 4163 पद कम होते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका चयन निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके लिए कोई मायने नहीं रखती वैकेंसी चाहे कम हो या ज़्यादा, केवल एक ही पद आपको लेना है। तो आप तैयारी में लगे रहिएगा पूरी मेहनत के साथ। और ये थोड़ा मोटिवेशन के लिए भी ये वीडियो बनाया गया और इसमें ये जो टीजीटी पीजीटी का जो पार्ट शामिल किया गया वो इससे जिससे कि आप मोटिवेट हो, आपको पता चले कि कितने अभ्यर्थी भाग लेंगे परीक्षा में, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकें। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीजन वाले मेंढक की तरह होते हैं, जब तक एग्ज़ाम की डेट जारी नहीं होगी तब तक वो तैयारी नहीं करेंगे। और फिर भी कई सारी चीज़ें होती है, अलग अलग समय पर नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं और तब तक परीक्षा आ जाती है, तैयारी नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से आप चयन नहीं ले पाएंगे। इतने कम पदों पर इतने ज़्यादा आवेदकों के बीच में निकलना बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती
यदि आप इसमें सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपका चयन हो सकता है। तो कम से कम अभी से आप शुरू कर दीजिएगा 8 से 10 घंटे, एकदम से ऐसा नहीं होगा। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप इतने टाइम पर आ चुके होंगे, लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे तैयारी करें। 3 से 4 घंटे से आप स्टार्ट करें और ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं, जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उन्हीं से अध्ययन करें। जो मूल पुस्तकें हैं उनसे अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट भी करें। और अब समय जो बचा है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 2-2.5 महीने का समय है, तो इसमें आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें और प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। डेली एक प्रैक्टिस सेट आप कम से कम ज़रूर निकालें। तो यदि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बड़ी खुशखबरी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जिसका इंतजार 5 वर्षों से हो रहा है और पिछले 5 वर्षों से कोई भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और 5 साल पहले 2018 में एक विज्ञापन जारी हुआ था 10,000 कुछ पदों पर। हालांकि उसमें वो वैकेंसी में पूरे पदों की संख्या नहीं भर पाई थी, तो उसमें 2-3 हज़ार पद ऐसे हैं जो रिक्त चले गए। तो इस जो नई शिक्षक भर्ती है, हालांकि इसमें ये पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे वो अलग मैटर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक के अभी 16,000 पद और भी रिक्त हैं। ऐसा भी हो सकता है वो पद इसी भर्ती में जोड़े जाएं या उसके लिए अलग से विज्ञापन निकाला जाए, लेकिन अभी आपको फोकस केवल 4,163 पदों को मानकर ही चलना चाहिए, क्योंकि ये विज्ञापन ही जारी हुआ है। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है और बहुत जल्द इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि समकक्ष योग्यता को लेकर ये भर्ती फंसी हुई थी। लगभग 9,000 पदों पर इसके लिए अधियाचन भी मिल चुका है, जिसमें एलटी ग्रेड के साथ में जीआईसी प्रवक्ता के पद भी हैं। तो इन पदों पर अधियाचन मिल चुका है पहले ही, अब इसका विज्ञापन जारी करना ही बाकी है। तो जल्द ही ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए। और जैसे ही शासन की तरफ से आयोग को पत्र भेजा जाएगा और उसके बाद में ये विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो जल्द ही ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही राजकीय विद्यालयों के अंदर जो वैकेंसी निकाली जाती है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, वो यूपीपीएससी के माध्यम से ही निकाली जाती है। और ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द जून में नहीं तो जुलाई में ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है और जुलाई से इसमें आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो अब आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि कई सारी भर्तियां आपके सामने हैं और टीजीटी पीजीटी के साथ में एलटी और एलटी के पदों पर यदि आपको भर्ती मिलेगी तो 2 अवसर आपके हो जाएंगे। और सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार आप अध्ययनरत रहिएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। हालांकि सिलेबस में अंतर है, टॉपिक का अंतर है, लेकिन सब्जेक्ट आपके वही हैं, तो तैयारी मिलती जुलती रहेगी। ज़्यादा आपको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिन्होंने पूरी शिद्दत से टीजीटी पीजीटी की तैयारी की है तो उनको एलटी ग्रेड में भी लाभ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो आपका टीजीटी के सब्जेक्ट है वही आपके एलटी के सब्जेक्ट होंगे और जो आपका पीजीटी का सब्जेक्ट है वही आपका जीआईसी प्रवक्ता के सब्जेक्ट होंगे। तो उसी हिसाब से आपने तैयारी की होगी। तो भर्तियों की कमी नहीं है, बस आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। केवल इस चीज़ के पीछे मत पड़िएगा कि कब तक परीक्षा होगी, कब परीक्षा नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जब डेट जारी हो उसके बाद में आपको 30 से 40 दिन का समय ही दिया जाए, क्योंकि पहले ही काफ़ी समय मिल चुका है, 1 साल से ज़्यादा का समय मिल चुका है। अगर अभी तक भी आप तैयारी नहीं कर पाए हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। और बहुत से अभ्यर्थी हताश इसलिए भी हो जाते हैं कि लंबे समय तक यदि परीक्षा नहीं होती तो वो अपना अध्ययन बीच में छोड़ देते हैं, जिससे कि जितना उन्होंने अध्ययन किया था वो भी ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऐसा किया है, अब उनको बूस्ट करने की आवश्यकता है, अपनी तैयारी को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब ये भर्ती होकर ही रहेगी। थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये परीक्षा अब होकर रहेगी। इसकी तैयारी में आप लग जाइएगा पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। बस यही आज का वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,
जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।